टीआरई 2 के समय में लोगों ने पूछा कि जब आपने इतना जल्दी मेन रिजल्ट दे दिया तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में इतना समय क्यों लगता है। तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाया और रिजल्ट हाजिर है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है, और वो होमवर्क हम लोगों ने पहले से कर रखा था। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले से कर रखा था। अगस्त में परीक्षा होनी थी। हम लोग इसमें अगस्त की परीक्षा अभी भी है जी, और हम लोग इसमें कोई भी निर्णय हम लोग अपने से नहीं लेते हैं। अधियाची विभाग अपनी अध्याचना भेजते हैं और उसके हिसाब से हम लोग अपना बनाते हैं। अगर अधियाची विभाग को चाहिए कि अभी तुरंत हमें चाहिए, तो अधियाची विभाग से पूछना होगा कि अभी उनको तुरंत क्यों चाहिए। सर पिछले 2 हफ्ते का डेवलपमेंट ही अपना अनुभव सर बता दीजिए। नहीं, हम लोग तो देखिए, हमारी जो व्यवस्था है, अच्छा कि आपने पूछ दिया। आप लोग शायद अवगत भी हैं कि मेरा कार्यकाल सीमित है लेकिन हम फिर भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं कि हम लोग इसको कर सकेंगे, क्योंकि हमारी अपनी तैयारी और अपना जो टीम और अपनी व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो चुका है। आप देखेंगे कि जो 15 दिसंबर को टीआरई 2 की परीक्षा हुई और उसके तुरंत बाद 18 तारीख को तुरंत उसके बाद जो पुनर्परीक्षा जो होना था, री एग्जामिनेशन 2 सेंटर का, वो हम लोगों ने कर लिया। इतने कम समय में हम लोगों ने कैसे कर लिया? इसलिए कि हमारे पास पूरी तैयारी है। मान के चले सर कि होली के पहले शिक्षकों का एक प्लॉट और बिहार को मिलेगा। हम लोग 25 मार्च अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो निश्चित तौर पर, क्योंकि हमने जैसे बताया कि हमारा होमवर्क किया हुआ है, हमारी तैयारी है। एक इसी से मिलता जुलता प्रश्न, शायद मैं पहले नहीं उसका जवाब दे पाया लेकिन अभी दे रहा हूँ। टीआरई 2 के समय में लोगों ने पूछा कि जब आपने इतना जल्दी मेन रिजल्ट दे दिया तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में इतना समय क्यों लगता है। ठीक है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैंने घुमाया और रिजल्ट हाजिर है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है, और वो होमवर्क हम लोगों ने पहले से कर रखा था। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले से कर रखा था। तो वो कौन सा होमवर्क था? एक तो अभ्यर्थियों की सूची। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये अभ्यर्थियों की सूची जब हम लोग आवेदन लेते हैं तो उसी समय हमको मिल जाता है। हम लोग को सिर्फ छांटना रहता है कि एक ही अभ्यर्थी 4 जगह एग्जाम दे सकता है, तो उसको चारों जगह उस लिस्ट में बनाना है। आप लोगों को मालूम होगा कि 90 रिजल्ट्स थे टीआरई 2 में, 90 रिजल्ट्स थे। तो एक ही अभ्यर्थी अगर 4 जगह है तो हमको उस सभी अभ्यर्थियों को 90 लिस्ट में छांट करके लगाना होता है। तो यह अभ्यर्थियों की सूची हुई है। 90 सूची ऐसे तैयार किया गया, और यह 90 सूची हम लोगों ने परीक्षा प्रारंभ होने के पहले तैयार कर लिया, क्योंकि हमारे पास अभ्यर्थियों की सूची थी, आवेदन था सबका। दूसरा जो हम लोग करते हैं वो है वैकेंसी। जैसा मैंने बताया कि हमें 90 किस्म की लिस्ट बनाना है, रिजल्ट देना है, तो 90 किस्म के हमको वैकेंसी का भी हमको चार्ट तैयार करके रखना है। और चूंकि वैकेंसी की भी सूचना हमको पहले से थी, तो इसलिए वो 90 चार्ट्स भी हमारे पास पहले से तैयार हम लोगों ने कर लिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।